हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदाबला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आज MCQ 21 से शुरुआत करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक हमारे जो चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए 21 पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत जो धारा है, किस धारा के अंतर्गत जो है दहेज लेने और दहेज देने के लिए करार शून्य घोषित किया गया है। यानी दहेज लेने और दहेज देने का जो एग्रीमेंट है वो शून्य घोषित किया गया है। ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 7। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर बी होगा, धारा 5 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 22। दहेज प्रतिषेध दहेज लेने के या देने के लिए करार होगा, क्या होगा? वो शून्य होगा। ओके, अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपनिषिद्ध है। यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपनिषिद्ध है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर जो है धारा 6 होगा। धारा 6 के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा अंतर्गत दहेज का पति या पत्नी उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपनिषिद्ध है, धारा 6 में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 24। जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसको वो विवाह का संबंध हो वो दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वो व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। ए स्त्री को, बी पुलिस को, से उसके माता पिता को, डी दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर है ए होगा, स्त्री को। अब आ जाते हैं 25। जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वो दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वो व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। कहाँ करेगा? ए यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया था तो विवाह के तारीख पश्चात 3 माह के भीतर। बी यदि यह विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। सी यदि वो उस समय जब स्त्री आवेश थी तथा प्राप्त किया था तो उसकी आयु जो है 18 वर्ष प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर। उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 का सही उत्तर जो है डी है, उपरोक्त सभी। यानी यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। ये विवाह के समय उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। यदि वो उस समय जब स्त्री थी, अवस्थित, तब वो प्राप्त किया था तो उसका 18 वर्ष की आयु में प्राप्त करने पश्चात 3 माह के भीतर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वो दिया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो व्यक्ति उस दहेज को यदि वो दहेज विवाह पूर्व प्राप्त किया गया है तो उस स्त्री को अंतरित करेगा। यह राजस्थान एपी में पूछा गया था। क्या होगा? विवाह की तारीख से पश्चात 1 सप्ताह के भीतर, विवाह की तारीख पश्चात 1 माह के भीतर, विवाह की तारीख पश्चात 2 माह के भीतर, विवाह की तारीख पश्चात 3 माह के भीतर। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? 26 का सही उत्तर जो है डी होगा, यानी विवाह की तारीख पश्चात 3 माह के भीतर। अब जाते हैं 27। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जो है स्त्री से भिन्न व्यक्ति किसी फायदे के लिए दहेज के रूप में किसको धारण करता है? यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत स्त्री से भिन्न व्यक्ति के फायदे के लिए दहेज किस रूप धारण करेगा? ए संरक्षक के रूप में, बी रूढ़ी के रूप में, सी न्यासी के रूप में, डी नातेदार के रूप में। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? न्यास के रूप में, ट्रस्टी के रूप में। ओके, अब आते हैं 28। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के द्वारा अपेक्षित संपत्ति का विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वो दंडनीय होगा। कितना दंडनीय होगा? ए है कारावास, जो 6 माह से कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगा।
बी जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक होगा, सी उपरोक्त में से दोनों, और डी उपरोक्त में से ए। तो सही उत्तर क्या होगा 28 का? 28 का सही उत्तर जो है सी है, उपरोक्त में से दोनों। ये किस सेक्शन में बताया गया है? जो है इच्छा के 2 में बताया गया। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के 6 उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के हकदार स्त्री को उससे प्राप्त करने से पूर्व मृत हो जाती है तो कौन सा संपत्ति धारण करने वाला व्यक्ति उसका दावा करने का हकदार होगा? अब देखते हैं क्या होगा। ए स्त्री के वारिस को, बी स्त्री के पिता को, सी स्त्री के पति को, स्त्री के पुत्री को। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो 29 को स्त्री के वारिस को। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की हकदार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति अंतरित की जाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की हकदार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति को अंतरित की जाएगी। तो क्या है? ए यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता को, बी यदि उसकी संतान हो तो संतान को, सी ऐसे अंतर संतान या न्यास के रूप में धारण किया जाता है, डी उपरोक्त में से सभी। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? 30 का सही उत्तर है डी उपरोक्त में से सभी। अब आ जाते हैं 31, यदि दुल्हन के विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक के समान अनुक्रम में भिन्न मृत हो जाती तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति को अंतरित होगा। यानी यदि दुल्हन की विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक समान अनुक्रम से भिन्न मृत हो जाती है तो उसकी विवाह संबंधित संपत्ति अंतरित होगा। ए संतान, बी संतान न होने पर पालक, सी पति, संतान न होने पर और संतान होने पर दोनों सही है। उत्तर क्या होगा 31 का? 31 का सही उत्तर है डी है, यानी संतान और संतान न होने पर जो है पालक दोनों सही हैं। ओके, अब आ जाते हैं 32 पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत जो है जहाँ स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ उसकी संपत्ति को अंतरित होगा। क्या होगा? ए है उसके संतान है तो उसके माता पिता को, बी यदि उसके संतान है तो उसकी ऐसे संतान को अंतरित की जाएगी और अंतरक की ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी, सी यदि उसके संतान नहीं है तो उसके पिता, उसके पति के माता पिता, डी उपरोक्त में सभी। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? 32 का सही उत्तर है बी है, यानी उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान की अंतरित की जाएगी और अंतर तक ऐसे संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 को धारा 1 के अधीन की गई संपत्ति के अधीन कोई भी निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन में करने में असफल रहेगा तो क्या होगा? इस संपत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उसे न्यायालय द्वारा अद्रोपी जुर्माने के रूप में वसूला की जाएगी। और उसके बाद में बी क्या कह रहा है? बी उक्त रकम उस स्त्री के या उस वारिस के माता पिता को संदाय की जाएगी, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर है सी, उपरोक्त में से दोनों। ओके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध का संज्ञान विचार करने के संबंध में उपबंध किया गया है, प्रोविजंस दिया गया है? धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत। 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर जो है डी है, धारा 7 के अंतर्गत। ओके, अब आ जाते हैं 35, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचार किसके द्वारा किया जाएगा? ए महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, बी प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा, सी सत्र न्यायालय द्वारा, उपरोक्त में से ए बी दोनों। 35 का सही उत्तर क्या होगा? 35 का सही उत्तर ए बी दोनों, यानी महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम मजिस्ट्रेट। अब आ जाइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है, कौन ले सकता है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई भी न्याय मजिस्ट्रेट। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 के बी होगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट। ओके,
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करेगा। ए अपनी जानकारी पर, बी पुलिस रिपोर्ट पर, विथित व्यक्ति या उसके माता पिता के नातेदार द्वारा या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था व संगठन द्वारा किए गए उपरोक्त में किसी भी प्रकार से। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? 37 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से किसी भी प्रकार से। अब आ जाते हैं 38। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, परिवाद पे, पुलिस रिपोर्ट या परिवाद पे, इनमें से कोई सही नहीं है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? 38 का सही उत्तर जो है सी है, जो पुलिस रिपोर्ट या परिवारवाद पे। ओके। 39। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजू को दहेज के प्रतिषेध अधिनियम 1962 के तहत 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या कारावास विधि अनुसार है? हाँ, नहीं, उच्च न्यायालय के निर्देशों पर, सत्र न्यायालय के निर्देश पर। तो सही उत्तर क्या होगा? 39 का। 39 का सही उत्तर बी है। हाँ, नहीं। ओके, क्या है? 47 का जो है बी है। ओके, 47 का बी नहीं, यानी जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजू को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 धारा 2 के तहत 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। ये कारावास विधि के अनुसार नहीं है। ओके। अब आ जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 36 अपराध का परिसीमा में कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को लागू होंगे, लागू नहीं होंगे, न्यायालय के विवेक के अनुसार लागू होंगे, तो उच्च न्यायालय के निर्देशों पर लागू होंगे। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? 40 का सही उत्तर भी लागू होंगे, नहीं होंगे। क्या है? 468 लागू नहीं होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञान होना तथा अजमानतीय और असमनीय होने उपबंधित है? यानी क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानतीय होना, असमनीय होना उपबंधित है। धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत। 41 का सही उत्तर क्या होगा? 41 का सही उत्तर ए है, धारा 8 के अंतर्गत। अब आ जाते 42। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर ऐसा अपराध का अन्वेषण करने के लिए ऐसे लागू होंगे। नामानुरूप संज्ञेय अपराध है, धारा 7 है, धारा 8 है, धारा 8A है, धारा 8B है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का सही उत्तर बी है, धारा 8 पर। ओके, क्या होगा? धारा 8। अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है, यानी 43 क्वेश्चन क्या कहता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है असंज्ञेय, अजमानतीय, जमानतीय एवं समनीय, जमानतीय एवं समनीय। 43 का सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर है सी है, अजमानतीय एवं समनीय है, असमनीय है। ओके। अब आ जाते हैं 44। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है समनीय है, न्यायालय की अनुमति से समनीय है, असमनीय, जमानती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? 44 का तो सही उत्तर होता है सी है, 44 का सही उत्तर सी है, असमनीय है। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है 45। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध है असमनीय है, समनीय है, न्यायालय की अनुमति समनीय, उपरोक्त में से कोई नहीं, वही उत्तर है। तो क्या है? जो है असमनीय है। ओके। अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा किस धारा के अंतर्गत कुछ मामलों को सबूत का भार संबंध में उपबंध है? धारा 7 में, धारा 8 में, 8A में, 8B में। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? 46 का सही उत्तर होगा सी है, धारा 8A में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के विचार के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? जिस व्यक्ति पर के विरुद्ध अभियोजन हो, बी परिवारवादी पर, सी पत्नी पर, डी शासन पर। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? 47 का सही उत्तर जो है, जो 47 का उत्तर है ए है। किस पे है? जिस के विरुद्ध अभियोजन हो वही साबित करेगा। ओके। ये कहाँ गया है? एविडेंस एक्ट में, एविडेंस एक्ट में 101 में है। ओके। अब आ जाते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है 8, 8A, 8B, 9 में। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? 48 का उत्तर सही उत्तर होगा सी है, 8B के तहत। ओके। अब आ जाते हैं 49। दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त की जाती है ए सत्र न्यायाधीश द्वारा, बी जिला कलेक्टर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। 49 का सही उत्तर क्या होगा? 49 का जो है, एक मिनट, जो है 48, 49,
49 का सही उत्तर क्या होगा? 49 का सही उत्तर जो है राज्य सरकार द्वारा। अब आते हैं 50 पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 8B के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी किन शक्तियों का कृत्यों का पालन करेगा? ए, ये देखने का अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता है। बी, दहेज देने के लिए, लेने की, दुष्कृत करने के, दहेज मांगने के रोकना। सी, अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक डी उपरोक्त में सभी। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं 51। दहेज प्रतिषेध अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कृत्य के दक्ष पालन में सलाह और सहायता के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड नियुक्त कौन करेगा? ए, राज्य सरकार, बी, केंद्र सरकार, सी, राज्यपाल, डी, मुख्यमंत्री। 51 का सही उत्तर क्या होगा? 51 का सही उत्तर राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। ओके। 52। अधिनियम के धारा 8B के 4 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड का गठन निम्न में से मिलकर मिलेगी। ए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, बी, 5 अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, सी, जिला मजिस्ट्रेट, उपरोक्त ए, बी दोनों। 52 का सही उत्तर क्या होगा? 52 का सही उत्तर है डी है, ए, बी दोनों। अब आ जाते हैं 53। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कौन सी धारा अधीन केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की सख्त है? तो किसको है? ए, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12। तो सही उत्तर क्या होगा? 53 का सही उत्तर जो है आपका क्या होगा? 53 का सही उत्तर। तो 53 का सही उत्तर है ये धारा 9 के तहत नियम बनाने का कहां 9 तक है। अब आ जाइए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम व भेंट सूची नियम जो नियम 1985 के नियम 2 में देखते हैं। दहेज प्रतिषेध में वर वधु भेंट सूची नियम 1985 का प्रवृत्ति हुआ था। 1 अक्टूबर को हुआ 1985, 2 अक्टूबर 1985, 1 दिसंबर 1985, 1 फरवरी 1985। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर है बी है, 2 अक्टूबर 1985। ओके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर वधु भेंट सूची नियम 1985 कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? 55 का सही उत्तर बी है, 2 नियम हैं। ओके। 1985 में किसकी गवर्नमेंट थी? श्री प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विवाह के समय जो भेंट वधु को दी जाती है उनकी एक सूची वधु रखेगा। बी, विवाह के समय जो भेंट दी जाती है उनकी एक सूची रखेगा। सी, उपरोक्त सूची में केवल विवाह के पूर्व तैयार की जाएंगे, उपरोक्त में सभी। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो 56 का उत्तर सही है सी, उपरोक्त सूची केवल विवाह से पूर्व तैयार की जाएगी। अब आ जाते हैं 57। विवाह के समय उपहार की सूची बनाने का उपबंध प्रकृत है। ए, वर वधु के लिए ज्ञापक है, बी, वर वधु विवेकाधिकार है, सी, वर पिता के लिए आवश्यक है, डी, इनमें से कोई नहीं। 57 का सही उत्तर क्या होगा? 57 का सही उत्तर ए है, वर वधु के लिए अध्यापक है। 58। वर वधु के भेंट में संबंध में क्या सत्य है? ए, सूची लिखित एवं हस्ताक्षरित हो। बी, यदि वो वर या वधु हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वो सूची उन्हें पढ़कर सुनाई जाएगी और उन्हें अंगूठे के निशान लगा सकेंगे। सी, उपरोक्त में से दोनों, और डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का सही उत्तर है सी है, उपरोक्त दोनों। 59 का क्या है? ऐसी भेंट जो वधु को विवाह के समय इसमें निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यदि ऐसे भेंट इस अधिनियम के दिन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज किए जाए तो ये भेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिधि में आएगी। हाँ, नहीं, अस्ता सही है, इनमें से कोई नहीं। 59 का सही उत्तर क्या होगा? 59 का सही उत्तर है नहीं। अब आ जाते हैं, अब जो है यहीं से समाप्त होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 क्रमांक संख्या 60 सन 1986। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। दोस्तों हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।